इस संसार में अनंत प्रकार की पावन पतित पावन नदियां मौजूद हैं, लेकिन हर नदी का, हर तीर्थ का दर्शन और स्नान का सौभाग्य हर जीव के भाग्य में नहीं होता है। इसलिए यदि किसी ने तुलसी धारण कर ली और तुलसी धारण करने के उपरांत आप स्नान करते हो तो आपके शरीर से वो तुलसी से स्पर्श होकर के जो जल आपके शरीर से लगता है तो आपको समस्त पावन नदियों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। इसलिए इसे ब्रह्म काष्ठ कहा गया है। जो जग से भाव से मुक्त करा दे वो है हमारी तुलसी महारानी, और भगवान सदैव इनके द्वारा ही अपनी सेवा स्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा ये हमेशा करती रहती है। इसलिए तुलसी की सेवा हमेशा करनी चाहिए। मात्र कुछ दिन ऐसे होते हैं कि तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कौन कौन से दिन? रविवार को, एकादशी को, द्वादश की तिथि को और पूर्णिमा और अमावस्या को। इन दिनों में तुलसी का स्पर्श वर्जनीक है। तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इनको जल भी नहीं देना चाहिए, इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में कहते हैं ये स्वयं हरि की उपासना में रहती हैं, साधना में रहती हैं। इसलिए इनका इन दिनों में आप स्पर्श भी ना करें महाराज। और यदि तुलसी की सेवा आप जीवन में लेते हैं तो नारायण अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो तुलसी की सेवा करो, क्योंकि ये कोई और नहीं, लक्ष्मी का ही अवतार हो करके इस संसार से पार कराने के लिए, इस संसार में जीव के कल्याण के लिए आ करके निवास करती है। और लक्ष्मी के ही केसों से ये तुलसी का वृक्ष बना है, क्योंकि भगवान ने जब वृंदा का श्राप स्वीकार किया तो वृंदा को भी श्राप दिया था कि तू भी वृक्ष हो जाएगी, लेकिन हाँ तू सदैव पूजनीय होगी और बिना तेरे, यदि तुझे चढ़ाए बिना कोई मुझे कोई भी वस्तु अर्पित करता तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और देवी तुम्हारे ही केशों से ये विरवा होगा और सदैव ये संसार में पूजनीय होगा। तो लक्ष्मी के ही केशों से इस वृक्ष का निर्माण हुआ जो तुलसी कहलाई। तो ये तो हुआ भगवान के अवतार का दूसरा कारण। अभी 3 और बाकी है महाराज।